ग्रेटर इसराइल का टेरिटोरियल एक्सप्रेशन पार्ट, बट फ्रॉम द कंसेप्चुअल एक्सप्रेशन पार्ट, तो इसराइल का इन्फ्लुएंस अगर रीजन में देखेंगे, आप देखिए आज के दिन में जॉर्डन इज ओके विथ इसराइल, सीरिया वॉजन, बट सीरिया इज नाउ फाइन विथ इसराइल, HTS बोला हम लोग के साथ इसराइल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सऊदी अरेबिया इज फाइन विथ इसराइल, द ओनली टू हु आर नॉट फाइन विथ इसराइल आज के दिन में इराक एंड टर्की, ईरान का बात छोड़ देते हैं. सो geographically Israel may not have expanded into all these regions and formed greater Israel, but ideologically Israel ka acceptance is there in Jordan, Saudi Arabia, etc., etc. Egypt, to a large extent they are okay with the existence of Israel. So you see, it is not just geography which is important, it is the influence zone also which is important, and Israel is moving along in that direction. So in a sense Israel has accomplished a lot of the greater Israel dream already. हाँ, ये intangible accomplishment है, tangible accomplishment अभी बाकी है, लेकिन कर लिए है बहुत हद तक. दूसरी तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स डिड अ लॉट ऑफ इंटेंजिबल इन्फ्लुएंस फ्रॉम 1945 टिल अबाउट 2015. अभी इट वांट्स, अगर ये कनाडा वाला बात लेके सीरियस है, नाउ दे वांट टू एक्सपैंड फिजिकली. सो इंटेंजिबल एक्सपेंशन जो था वो हो गया, अभी फिजिकल एक्सपेंशन करना है यूनाइटेड स्टेट्स को, इफ ही इज सीरियस, इफ डोनाल्ड ट्रंप इज सीरियस अबाउट कनाडा. जहां तक रशिया का सवाल है, रशिया वन सम, रशिया लॉस्ट सम, एंड नाउ रशिया इज विनिंग अगेन. चाइना वन अ लॉट, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू टिबेट. इफ चाइना विन्स ताइवान टुमारो, अगर यूनाइटेड स्टेट्स का सडनली इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ताइवान में, बिकॉज दे आर मोर इंटरेस्टेड इन कैनेडा एंड ग्रीनलैंड एंड आर्कटिक सर्कल एंड ऑल ऑफ दिस प्लेसेस, एंड ताइवान goes under the control of China, then China again wins some. So I am sure you get the picture now. That brings us to another important point, which is that what emerges here is that every civilization, those that want to survive and thrive, must have a mission plan. नहीं तो वो पेरिश हो जाएंगे, जैसे इनकास पेरिश हो गए थे, जैसे इजिप्शियंस पेरिश हो गए थे. The question to all of you now is, what should India do? Should the disturbance in Bangladesh be capitalized to broaden the chicken neck? Should the disturbance of Bangladesh be capitalized to truncate Bangladesh's tail and give away Chattogram to the Arakan army? Should India move territorially? Or should India expand culturally?